हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग में हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखी थी लास्ट क्लास में। तो डाइट प्रॉब्लम का एग्जांपल मैंने कराया था। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, वो है एलोकेशन प्रॉब्लम का। एलोकेशन प्रॉब्लम क्या कहती है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ फार्मर्स है 50 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू ग्रो 2 क्रॉप्स एक्स एंड वाई, यानी 2 क्रॉप्स वो ग्रो कर सकते हैं, एक क्रॉप एक्स और एक क्रॉप वाई, और उनके पास कितनी लैंड है? 50 हेक्टेयर उनके पास लैंड है। द प्रॉफिट फ्रॉम क्रॉप्स एक्स एंड वाई पर हेक्टेयर आर एस्टिमेटेड एट ₹10,500 एंड 9,000 रेस्पेक्टिवली। यानी क्रॉप एक्स से जो प्रॉफिट हो रहा है पर हेक्टेयर वो है 10,500 और पर हेक्टेयर क्रॉप वाई से जो हो रहा है वो है 9,000। टू कंट्रोल वीड्स यानी जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं उनसे बचने के लिए ए लिक्विड हर्बिसाइड इज़ यूज फॉर फ्यू क्रॉप्स एक्स एंड वाई एट रेट्स ऑफ 20 लीटर एंड 10 लीटर पर हेक्टेयर। तो उन कीड़ों से बचने के लिए, उन वीड्स से बचने के लिए जो हर्बिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स, वो लिक्विड हर्बिसाइड जो यूज़ कर रहे हैं उसकी रेट 20 लीटर पर हेक्टेयर है क्रॉप एक्स के लिए और 10 लीटर पर हेक्टेयर है क्रॉप वाई के लिए। Further, no more than 800 liters of herbicide should be used in order to protect fish and wildlife using a pond which collects drainage from this land। यानी अब क्या होता है, इस लैंड पे जो हम पानी देते हैं वो पानी जाके एक पॉन्ड में इकट्ठा होता है जिसके अंदर मछलियाँ और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं ना, वाइल्ड लाइफ छोटे छोटे जीव वगैरह हैं और मछलियाँ हैं। तो वो सारा इरिगेशन का पानी जो अपन उस लैंड पे देते हैं वो सारा जाके पॉन्ड में इकट्ठा होता है। इसके लिए 800 लीटर से ज़्यादा हर्बिसाइड हमको यूज़ नहीं करना है टोटल, क्योंकि 800 लीटर से ज़्यादा किया तो वो पानी के साथ बह के पॉन्ड में जाएगा, तो फिर वो उन वाइल्ड लाइफ और फिशेस के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हाउ मच लैंड शुड बी अलोकेटेड टू ईच क्रॉप सो एज टू मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द सोसाइटी। यानी हर लैंड को कितना हर क्रॉप के लिए कितना लैंड अलोकेट किया जाए, कितने लैंड पे एक तरह की एक्स या वाई तरह की क्रॉप उगाई जाए कि जो प्रॉफिट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो सोसाइटी के लिए। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। हम मान लेते हैं लेट एक्स हेक्टेयर ऑफ लैंड बी अलोकेटेड टू क्रॉप एक्स एंड वाई हेक्टेयर मैंने मान लिया कि किसको अलोकेट की जा रही है, क्रॉप वाई को। ऑब्वियसली एक्स और वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो प्रॉफिट पर हेक्टेयर ऑन क्रॉप एक्स पे प्रॉफिट कितना होगा, ₹10,500, और क्रॉप वाई पे प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट्स, 9,000। देयरफॉर टोटल प्रॉफिट कितना होगा, ₹10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई। द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 10,500 एक्स प्लस 9,000 वाई सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट क्या होंगे कि सबसे फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो होगा कि x प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50, क्योंकि टोटल कितना हेक्टेयर लैंड है मेरे पास, 50 हेक्टेयर ही लैंड है। तो अगर x लैंड मैं क्रॉप x को दे देती हूँ और y लैंड अगर मैं क्रॉप y को दे देती हूँ तो इन दोनों लैंड का मिला के क्या होना चाहिए, 50 या 50 से कम ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा कि 20x प्लस 10y, यानी 20 लीटर हर्बिसाइड मैंने एक क्रॉप में डाला x में और 10 लीटर हर्बिसाइड मैंने दूसरी क्रॉप में डाला, और अवेलेबल कितना है मेरे पास, 800 लीटर ही है। तो 20x प्लस 10y जो है वो लेस देन इक्वल टू किससे होना चाहिए, 800 से। ये कॉन्स्टेंट है रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ हर्बिसाइड्स। तो इसको मैं शॉर्ट कर लेती हूँ, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 10 से डिवाइड किया है तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 80, और एक कंस्ट्रेंट मेरा हो गया x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 50, और ये दो मेरे क्या है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं। Let us draw the graph of the system of inequalities 1, 2, 3. The feasible region OABC is shaded। ये जो फिजिबल रीजन OABC है ये हमको शेडेड दिख रहा है, तो हम सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं ना। सबसे पहले इस रीजन को हम ड्रॉ करते हैं, तो ये रीजन मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 50। तो इसके तो 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 0,50, एक आएगा 50,0। तो सबसे पहले मैंने ये वाली लाइन बना ली 0,50 एंड 50,0। अब जैसे ही मैं 0,0 इस इनइक्वालिटी में रखती हूँ तो 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 50, यानी 0 के साइड वाला जो रीजन है वही मेरा इंक्लूडेड होगा। क्लियर है? इसी तरह से सेकंड इनइक्वालिटी बनाते हैं, 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 80।
यानी जब x को 0 किया तो y 80 आ गया, और जब y को 0 किया तो x मेरा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 40। तो एक लाइन हो गई मेरे पास 40,0 और एक लाइन मेरी इसकी जो जाएगी वो कहाँ पे जाएगी 80,0 पे। वो इसने बनाई नहीं है पर वो यहाँ पे कहीं पे जाएगी, इस जगह कहीं पॉइंट आएगा 0,80। क्लियर है। तो ये वाली लाइन हमारी हो गई 0,80 की। अब इसमें अगर मैं 0 रखती हूँ तो जो इनइक्वालिटी है वो सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो 0 को कंटेन करने वाला रीजन है वो वाला रीजन आएगा। और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स मेरे को फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, यानी ये जो मेरा रीजन है ये मेरा बाउंडेड रीजन आ गया, OABC से बाउंडेड। सो जैसे ही मैंने इसका लेटेस्ट ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सिस्टम, द फिजिबल रीजन OABC इज शोन इन फिगर 12.8। ऑब्जर्व दैट द फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। जो हमारा फिजिबल रीजन है वो कैसा है स्टूडेंट्स, बाउंडेड है। क्लियर है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स OA, B एंड C आर 0,0, 40,0, 30,20 एंड 0,50। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे मैं मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, 0,0 रखूँगी, 0, 40,0 रखा तो ये कितना आ रहा है 4,20,000। 30,20 रखने पे ये कॉस्ट आ रही है 4,95,000 एंड 0,50 रखने पे आती है 4,50,000। तो मेरे को मैक्सिमम करना था, इसने कहा था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पे आ रही है 30,20 पे। हैंस द सोसाइटी विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा 4,95,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। कब, जब 30 हेक्टेयर लैंड जो है वो क्रॉप एक्स को अलॉट किया जाए और 20 हेक्टेयर लैंड जो है वो किसको अलॉट किया जाए स्टूडेंट्स, क्रॉप वाई को अलॉट किया जाए। तो ये प्रॉब्लम हुई अलोकेशन प्रॉब्लम। इसी तरह से एक और प्रॉब्लम मुझे दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम ना, वो हम देखते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 2 मॉडल बनाती हैं ए और बी हर प्रोडक्ट के। ईच पीस ऑफ मॉडल ए रिक्वायर्स 9 लेबर आवर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग। यानी मॉडल ए को 9 आवर तो किसके लिए चाहिए, फैब्रिकेटिंग के लिए, और 1 आवर उसको किसके लिए चाहिए, फिनिशिंग के लिए। ओके, सो ये फैब्रिकेटिंग के लिए 9 आवर, फिनिशिंग के लिए 1 आवर। इसी तरह से जो मॉडल बी है उसको 12 आवर तो चाहिए फैब्रिकेटिंग के लिए और 3 लेबर आवर चाहिए फिनिशिंग के लिए। फॉर फैब्रिकेटिंग एंड फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल आर 180। यानी इसके लिए जो मैक्सिमम लेबर आवर्स अवेलेबल है, फैब्रिकेटिंग के लिए मैक्सिमम आवर्स 180 अवेलेबल है और फिनिशिंग के लिए मैक्सिमम आवर्स कितने अवेलेबल हैं, 30 अवेलेबल है। द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल ए एंड 12,000 ऑन ईच पीस ऑफ मॉडल बी। मॉडल ए के हर पीस पे कंपनी को 8,000 का प्रॉफिट हो रहा है और मॉडल बी पे 12,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो हाउ मैनी पीसेज ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मैन्युफैक्चर्ड पर वीक टू रियलाइज ए मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है पर वीक, एक तो मेरे को क्वांटिटी बतानी है कि ए और बी के कितने पीस बनाएं पर वीक की जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा मुझे ये भी बताना है। तो सपोज़ x इज़ द नंबर ऑफ़ पीसेज ऑफ मॉडल ए और y मैं मान लेती हूँ मॉडल बी के पीसेज है, इसके x मान लिए, इसके y मान लिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा 8,000x प्लस 12,000y। ये मेरा मैक्सिमाइज फंक्शन हो गया जिसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल्स टू 8,000x प्लस 12,000y। नाउ वी हैव द फॉलोइंग मैथमेटिकल मॉडल फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ये मैक्सिमाइज हो गया। अब मेरे कंस्ट्रेंट्स क्या आएंगे, देखो 9x प्लस 12y, इन दोनों का मिला के कितना होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 180, क्योंकि 180 आवर्स ही अवेलेबल है फैब्रिकेटिंग के लिए। और x प्लस 3y शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स, 30 होना चाहिए। तो ये फैब्रिकेटिंग कंस्ट्रेंट्स हो गए, ये फिनिशिंग कंस्ट्रेंट्स हो गए। इसमें टेबल नहीं दे रखी है, आप चाहो तो इस तरह से टेबल कंस्ट्रक्ट करके इस जो क्वेश्चन है उसको इजी कर सकते हो ना। तो कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ टेबल बना लेंगे जिससे हमको कंस्ट्रेंट्स बनाने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब ये है 9x प्लस 12y इज लेस देन इक्वल टू 180, तो इसको मैंने रिड्यूस कर लिया 3 की टेबल से डिवाइड करके, तो ये हो गया 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60। तो मेरे पास एक इक्वेशन हो गई 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 60। जैसे ही x को 0 करती हूँ y कितना आएगा मेरा 15, और जब मैं y को 0 करूँगी तो मेरा x आएगा 20। तो एक पॉइंट हो गया 0, 15 और 20, 0।
ज़ीरो ज़ीरो वाला पॉइंट जो है वो इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ज़ीरो के नीचे वाला जिस साइड ज़ीरो है वो वाला रीजन आएगा। इसी तरह से सेकंड कॉन्स्टेंट है x + 3y = 30। तो x को ज़ीरो किया तो y 10 हो गया, और y को अगर मैं ज़ीरो करती हूँ तो x 30 हो गया, यानी 0, 10 एंड 30, 0 ये वाली लाइन आई। इसमें भी अगर मैं ज़ीरो ज़ीरो को सेटिस्फाई कराती हूँ तो 0 + 0 शुड बी लेस देन इक्वल टू 30, यानी 0 के नीचे वाला रीजन आएगा। तो कॉमन रीजन मेरा कैसा आ रहा है स्टूडेंट्स, बाउंडेड आ रहा है। ओके, सो द फिजिबल रीजन OABC डिटरमाइंड बाय द लीनियर इक्वालिटीज़ 2 to 4, ये हमको शोन है फिगर में। नोट दैट द फिजिबल रीजन इज़ बाउंडेड, जो फिजिबल रीजन है वो कैसा है, बाउंडेड है। तो अब मैं कॉर्नर पॉइंट्स पे चेक कर लेती हूँ। मेरे कॉर्नर पॉइंट्स है 0, 0, एक कॉर्नर पॉइंट है मेरा 0, 10, एक है 12, 6 और एक है 20, 0। इन चारों पे जैसे ही मैं मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी तो 0, 0 पे आ रही है 0, 20, 0 पे आ रही है 1,60,000, 12, 6 पे आ रही है 1,68,000 और 0, 10 पे आ रही है 1,20,000। We find the maximum value of Z is 1,68,000 at B, that is 12, 6. Hence the company should produce 12 pieces of model A and 6 pieces of model B to realize maximum profit। और फिर उनको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 1,68,000 का। अगर वो 12 पीसेज मॉडल ए के और 6 पीसेस किसके बनाते हैं, मॉडल बी के, उस केस में उनको प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,68,000 उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चंस है ये अब आप ट्राई करेंगे। मिसलीनियस एग्जाम्पल्स दे रखे हैं वो भी आप ट्राई करें। इसमें डाइट प्रॉब्लम दे रखी है, देखो एग्जाम्पल नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 10 जो दे रखी है वो मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है, और एग्जाम्पल नंबर 11 जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, जिसका एग्जाम्पल हमने एक भी नहीं किया है। तो ये एक बार आप डिस्कस करना, तो इसको ट्राई करना। अदरवाइज़ मैं जब इस चैप्टर का रिवीजन कराऊंगी तब मैं इन प्रॉब्लम्स को एक बार वापस गो थ्रू करूँगी। सो एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 आप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं विद न्यू चैप्टर्स, न्यू कॉन्सेप्ट्स एंड मैनी मोर। सो थैंक यू स्टूडेंट।